ट्रेड टाइप 2, BTST एंड STBT, इन दोनों को मैं एक साथ ही रखूंगी, इन्हें अलग अलग ट्रेड की कैटेगरी में न डाल के इनको एक साथ ही समझेंगे, क्योंकि बात तो एक सी ही है। आज खरीद के कल बेचना या आज बेच के कल खरीद लेना। जब आपका टाइम होराइजन सिर्फ ओवरनाइट पोजीशन का है, आज आप एक ट्रेड इनिशिएट कर रहे हो कल के उछाल या गिरावट को ध्यान में रखते हुए। अब आप कहोगे ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए आपको किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए, कौन सी चीजों के ऊपर ज्यादा गौर करेंगे तो आपका ये ट्रेड बेहतर हो सकता है। लास्ट के ट्रेडिंग आवर्स में, यानी कि मान लीजिए 2 बजे से 3:30 बजे के आसपास कुछ पोजीशंस बनती हैं, कुछ ट्रेड्स बनते हैं, कुछ प्राइस एक्शन होता है और डेरिवेटिव में भी काम होता है। ठीक है, डेरिवेटिव मार्केट में भी काम चल रहा है और प्राइस एक्शन भी हो रहा है, प्राइसेस भी ऊपर नीचे जा रहे हैं। और लास्ट के 1 आधे घंटे के अंदर अंदर आप देख रहे हो कि किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में या इंडेक्स में अचानक कुछ उछाल आ रहा है या गिरावट आ रही है, या तो हाईएस्ट पॉइंट पे बंद हो रहा है या लोएस्ट पॉइंट पे बंद हो रहा है। तो थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए, कोई भी मार्केट आज हाईएस्ट पॉइंट पे बंद क्यों हो रहा है? क्या वो ट्रेडर्स उसमें काम कर रहे हैं? नहीं, आज मार्केट हाईएस्ट पॉइंट पे इसलिए बंद हो रहा है क्योंकि ये सारे ट्रेडर्स या मैक्सिमम ट्रेडर्स कल एक गैप अप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल मार्केट ऊपर खुलेगा, इसलिए आज मैं 3:30 बजे भी बाय के साइड में खड़ा हूं और कल जैसे ही मार्केट खुलेगा मुझे गैप अप मिलेगा और मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा। तो अगर मैं सोचता हूं कि कोई ऐसा न्यूज डेवलपमेंट, कोई ऐसी खबर, कोई ऐसी घटनाक्रम 3:30 बजे के बाद और सुबह 9:15 बजे से पहले आने वाली है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तब जनरली मैं करती हूँ BTSC ट्रेड, बाय टुडे सेल टुमारो। उल्टा भी हो सकता है, आपको लग रहा है कि मार्केट अचानक गिरने लग गया है और लोएस्ट पॉइंट के आसपास आ गया 3:30 बजे, या किसी एक स्टॉक में बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर आ गया है, तो कोई भी स्टॉक लोएस्ट पॉइंट पे आज इसलिए बंद हो रहा होगा कि कल एक्सपेक्ट कर रहा है कि जब मार्केट 9:15 बजे खुलेगा तो गैप डाउन मिलेगा, नेगेटिव सेंटीमेंट बन रहे हैं मार्केट के लिए या इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। तब मैं करूंगी सेल टुडे बाय टुमारो, आज बेच के चली जाऊंगी पोजीशन और जैसे ही कल मार्केट खुलेगा 9:15 बजे गैप डाउन मिलेगा और मैं प्रॉफिट कमा के इस पोजीशन से बाहर निकल जाऊंगी। तो दोस्तों इस तरीके के ट्रेड्स को कहते हैं BTST या STBT। अब ये किस तरीके से किए जाते हैं? अब आप कह रहे हो कि 3:30 बजे बंद हो गया बाजार, उसके बाद प्राइसेस मूव नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई एक ऐसा घटनाक्रम है जो आप समझते हैं कि ओवरनाइट आने वाला है। वो कैसे कैसे घटनाक्रम हो सकते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये पहले से ही आपको पता होता है यूएस मार्केट की, यूएस फेड की मीटिंग होने वाली है और इंटरेस्ट रेट के ऊपर बात करने वाले हैं। पॉजिटिव सेंटीमेंट या नेगेटिव सेंटीमेंट आप अखबारों में, इंटरनेट पे सब जगह सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अपनी रिसर्च कर रहे हैं और जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं कि किस तरीके के न्यूज डेवलपमेंट इंटरेस्ट रेट के अराउंड यूएस फेड अनाउंस करेगा रात में। और अगर इंटरेस्ट रेट कम होंगे, इक्विटी मार्केट के लिए खुशखबरी होगी और सुबह गैप अप ओपनिंग हो सकती है, क्योंकि अगर यूएस मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव हो गया तो इंडियन मार्केट्स भी उसको फॉलो करके वहां से क्यूज लेके पॉजिटिव खुल सकते हैं और मेरे बारे न्यारे हो जाएंगे। तो यूएस फेड के मिनट्स, CPI का डेटा यूनाइटेड स्टेट्स में, जॉब्स का डेटा जो आने वाला है, इनके अराउंड भी अक्सर इंडिया के ट्रेडर्स BTST या STBT ट्रेड्स करते हैं। कुछ ऐसा घटनाक्रम जो किसी साइड होने के ज्यादा चांसेस लग रहे होते हैं, उसी साइड पे आप पोजीशन अपनी बना लेते हैं। इंडियन के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करो, हो सकता है ओवरनाइट किसी कंपनी का रिजल्ट आने वाला है, अब रिजल्ट सीजन शुरू होने वाला है, ठीक है, TCS है, इन्फोसिस है, ये अक्सर मार्केट आवर्स के बाद ही रिजल्ट अनाउंस करते हैं। कोई पूछे ऐसा क्यों करते हैं, भाई यही जानते होंगे। अब ट्रेडर उनको क्वेश्चन करने के बजाय अपनी पोजीशन क्रिएट कर लेते हैं। मान लीजिए आपको लगता है TCS का रिजल्ट बहुत बढ़िया आने वाला है, तो आप हो सकता है बाय साइड में अपनी पोजीशन क्रिएट कर लें, क्योंकि ओवरनाइट जब ये रिजल्ट आएगा सुबह 9:15 बजे TCS में 1 या 2% का उछाल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं और तब मैं एक ट्रेडर की तरह उसमें से निकल जाऊंगा। तो दोस्तों इस तरीके के जब समीकरणों को आप पढ़ते हैं, समझते हैं, तब आप इनिशिएट करते हैं BTST ट्रेड।